सुकून ही नहीं है। ये तो बिना पिए ही अपनी गरीबी के नशा में बहक रहा है। महंगी शराब। चलो फिर आज देख ही लेते हैं कि क्या है तुम सबकी अमीरी की कीमत। ये इस बार की सबसे महंगी बोतल। मिस्टर सिंह, इस पानी पर आपको इतना नाज है। कितने की है ये? 15,000। मिस्टर सिंह, आपकी पूरी दौलत भी ना मेरे पांव की धूल से बढ़कर नहीं। क्या कहा था आपने मुझे थोड़ी देर पहले? चवन नहीं, राइट। कल आप और आपका पूरा खानदान मेरी ठोकर पर होगा। ये लीजिए आपकी दौलत। उसने शराब नहीं गिराई है, मेरी दौलत को मिट्टी में मिला दिया। ये तो पूरी की पूरी बह गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी थोड़ी सी दौलत बहने वाली है। शराब नहीं, मेरा गुरूर था। बहुत सस्ता गुरूर है आपका। घुटनों पर आ, माफी मांग, अपनी इस गुस्ताखी की भीख मांग, माफी मांग हमसे। माफी वो मांगते हैं वनराज जिनको अपनी जिंदगी से मोहब्बत होती है। मैं तो खुद मौत का इंतजार कर रहा हूं। दबा न ट्रिगर। इतनी जल्दी नहीं, मौत का भी एक खेल होता है। अनुज, ये क्या पागलपन है? अगर तेरा गुरु तेरी औकात से बड़ा है तो चला बोले। देख लो तन्वी, आज तुम्हारी नफरत और मेरी मोहब्बत का फैसला बस ये लोहे का टुकड़ा करेगा। अलविदा शिवा। वनराज, मौत ने तो मुझे आज पहचानने से मना कर दिया। चल अब तेरी बारी। देखे तेरे खानदानी खून में कितनी गर्मी है। तेरी मौत मरेगा तू। मेरे बाप की बहुत बहुत ऊपर तक है। 2 मिनट में तेरा खून करके बाहर आ जाऊंगा मैं। जो 15,000 की दारू गिरने पर रो दे, वो 15 करोड़ का कलेजा कहां से लाएगा? चल दिखा तेरी मर्दानगी। दबा ट्रिगर। देखे पहले मौत आती है या तेरा गुरूर टूटता है। नहीं नहीं, मरना नहीं चाहता मैं। मुझे माफ कर दो। देखा तन्वी, ये है तुम्हारा शेर, वो औकात जिस पर तुम्हें नाज था। मौत का साया क्या पड़ा, अपने घुटनों पर गिरकर अपने गुरूर की लाश पर रो रही है। 5वां खाना। मुझे हमेशा से पता था, तुझे लगा मैं तेरा खेल खेल रहा हूं, लेकिन मैं तुझे तेरी औकात दिखा रहा था। बहुत आसान था। बस बहुत हुआ। मैं अभी सीएम को फोन लगाता हूँ और तुझे एक पल में जमीन में गड़वा दूंगा। सीएम? ये वो सीएम है जो मेरे ऑफिस के बाहर अपनी बारी की वेट करता है, जिसे आप सरकार समझते हैं ना मिस्टर सिंह। वो मेरे लिए सिर्फ कारोबार है। तो रुक, बताता हूँ। अब देखते रहे क्या करेंगे। अभी वक्त है। मेरे जूते पे अपनी नाक रन के माफी मांग ले। आसान मौत दे दूंगा तुझे। कौन किसे मौत की घाट उतार रहा है? बताना जरा इस 2 कौड़ी के आशिक को। तुम कौन हो? शिवाय इस महफिल की शान है और मेरे होने वाले पति। किसी को कोई एतराज या फिर अपनी औकात दिखाने की कोशिश? अरे इसकी तो पूरी जिंदगी मेरे पैर की जूतों की धूल से बनी है। ये आज मेरे बराबर खड़ा है। तो ना इंसान नहीं है, मेरी किस्मत पे लगा हुआ एक ठप्पा है। मेरे पति का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाने की जरूरत भी कैसे की तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तन्वी पर हाथ उठाने वाली तुम कौन होती हो? मैं तुझे मिटा दूंगा।
तेरी औकात के तू मुझे छूता क्या? और किसे अपनी औकात का नाप लेना है? क्या इतनी जिल्लत काफी है? तू चुप कर। 2 दिन की आई हुई लड़की हमें सबक दिखाएगी और तू मेरी बेटी की मोहब्बत की कविता लिख रहा था और पहले से ही हजारों तमाशा सजा रखा है। वाह रे बेशर्मी, 2 कश्तियों पे पाँव रखने वाले हमेशा डूबा करते हैं। मुझे खरी खोटी सुनाने वाला खुद एक चीटर निकला। अय्याशी का नशा इतना चढ़ गया कि मोहब्बत का चोला ही पहन लिया। तन्वी, तुम जरा समझ रही हो, इतनी खूबसूरत लड़की, इतने महंगे कपड़े और ये इस 2 बढ़िया गरीब के साथ, इस कचरे के ढेर के साथ शादी करेगी। ये एक ढोंगी है, सिर्फ ढोंगी। शिवाय, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारी हैसियत को तुम्हारे कपड़ों की वजह से जज किया, पर आज समझ में आया कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। तुम हीरा हो हीरा, और ये सारे कचरे के ढेर। अरे किराए की ढोंगी है, इसे तो मैं बताता हूँ। वनराज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मीरा से इस तरह बात करने की? चलो उठ, माफी मांग। मैं इस किराए की लड़की से माफी नहीं मांगता। इसको तो मैं क्या कर रहे हो वनराज? रुक जा। और नहीं तो क्या, ध्यान से देखो इस लड़की को, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ की तरह खुद को प्रेजेंट करती है और ये इस शिवाय से शादी करेगी। शिवाय इसे रेंट पर लाया होगा। ये बात तो सही कही तुमने। जिस शिवाय को मैंने अपने पैरों की धूल बना कर रखा था, अपनी ठोकर पर उसे इतनी अच्छी लड़की मिल जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो तुमने सोचा कि तुम किराए पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की लेकर आओगे, जिसे अपनी पत्नी बताओगे और मैं जेलस हो जाऊंगी और मैं तड़प कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिवाय, तुम्हारी सोच ना बस तुम्हारी औकात की तरफ बहुत ही छोटी है। सुनो, शिवाय ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें उसे डबल पैसे दूंगा, सिर्फ सच बोलने। सच सुनना चाहते हो तुम तो सुन लो। मैं वाकई एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ। चलो अच्छा हुआ मैडम ने खुद की आइडेंटिटी जाहिर कर दी। और तुम ये फेक ब्रांड के फेक कपड़े पहनकर अपने आप को सीईओ समझ रही हो? ऑरेकल ग्रुप की सीईओ बस अभी आती होंगी। इतना बड़ा झूठ मत बोलो कि तुम्हारा दम ही घुट जाए। इससे पहले वो आए, तुम निकल लो। तन्वी, तुम मेरे कपड़ों को फेक कह रही हो? आई मीन जरा अपने कपड़ों को देखो। ये ना तो कोई फर्स्ट कॉपी है, ना ही कोई सेकंड कॉपी, मे बी थर्ड कॉपी जरूर हो सकता है, बिकॉज ये सस्ता और घटिया है। मेरी बेटी की बेइज्जती की ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। निकल अभी की अभी यहाँ से। मैं अगर इस दिल्ली से बाहर गई ना तो ये पार्टी, ये इवेंट और ये तुम्हारी किस्मत सब अभी के अभी कैंसिल समझो। 2 कौड़ी की बात है तुम्हारी, मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवाय ने जितने तुम्हें पैसे दिए होंगे ना, उससे ज्यादा पैसे से मैं अपने जूते साफ करता हूँ। छोड़ो ना वनराज, तुम भी यहाँ कचरे से बहस कर रहे हो। कुछ लोग ना गटर में पैदा होते हैं, गटर में डूबते हैं और गटर में मर जाते हैं। वैसे शायद कचरा भी रिसाइकल होने के लायक होता है। तुम्हारी किस्मत की चाबी ना मेरे हाथ में है, अभी भी मौका है। घुटनों पर बैठ के मुझसे माफी मांगे, शायद मैं 20-25 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पे मारूं। वाह, क्या बात कर रहे हो? सच में इतने दरिया दिल कैसे हो गए तुम वनराज? वैसे पता है मैं क्या देख रही हूँ? अगले 5 मिनट में तुम अपने घुटनों पर होगे, पर पैसे नहीं, भीख मांगोगे माफी जो तुम्हें नहीं मिलेगी। रुको रुको जरा, कहाँ जा रही हो? वो चेयर ना रिजर्व्ड है ओरेकल की सीईओ के लिए, तुम्हारे जैसे फटीचर के लिए नहीं। कौन किसे डुबा रहा है?